हेलो गाइस, अगर आप भी एफएलपी ज्वाइन करने वाले हो तो हो सकता है ये वीडियो आपको कंफ्यूज कर दे या फिर बचा ले। लेकिन इग्नोर मत करना। अगर आप एफएलपी ज्वाइन करने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखे बिना ज्वाइन मत करना, क्योंकि आजकल मार्केट में एफएलपी के नाम पर दो अपोजिट चीजें सुनने को मिलती हैं। एक साइड के लोग बोलते हैं ये आपकी जिंदगी बदल देगी, दूसरी साइड के लोग बोलते हैं कि एफएलपी स्कैम है, फेक है, टाइम वेस्ट है। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। क्या एफएलपी सच में रियल कंपनी है या ये भी एक और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप है। और सबसे डेंजरस बात ये है, मान लो एफएलपी रियल भी है लेकिन फिर भी आपके लिए गलत डिसीजन बन जाए। तो आज की वीडियो में मैं एफएलपी को ब्लाइंडली सपोर्ट भी नहीं करूंगा और बिना समझे से हेट भी नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा लोग एफएलपी को फेक क्यों बोलते हैं और इसमें एक्चुअल रिस्क क्या है और कौन सी गलती आपको रिग्रेट की तरफ ले जाती है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे गुड पॉइंट बताऊंगा जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि एफएलपी फेक है, रियल है या सच कहीं बीच में छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सीधी बात, एफएलपी कंपनी फेक नहीं है। ये कल बनी हुई कंपनी नहीं है। ये 1978 से चल रही एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके फाउंडर रेक्स मोन सर हैं और इसका बेस यूएसए में है। ये जनरली हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स में डील करती है और ये अपने एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट के लिए काफी जानी जाती है। अभी हाल ही में इंडिया के दो सबसे बड़े न्यूज पेपर्स ने, एक हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरा इकोनॉमी टाइम्स था, उन्होंने इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स को काफी अच्छा बताया है। मैं उन दो न्यूज पेपर्स के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहां से उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब कोई बोले कि एफएलपी नाम की कंपनी ही फेक है, तो एक्चुअली ये बात सही नहीं है। पर अब यही एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कंपनी के रियल होने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंपनी का रियल होना और आपको उसमें सक्सेसफुल होना दो अलग अलग बातें हैं, एक नहीं। और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, लोग एफएलपी को फेक क्यों बोलते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में इसके 5 रीजन है। नंबर 1, ओवर हाइप करने वाले लोग। सबसे पहला रीजन कंपनी नहीं होता, लोग होते हैं। कुछ लोग एफएलपी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ज्वाइन करने के बाद पैसा ही पैसा आएगा, 2-3 महीने में लाइफ चेंज हो जाएगी, जॉब छोड़ दो, ये गारंटेड सक्सेस मॉडल है। अब बताओ, अब सोचो, अगर किसी बंदे को ऐसे सपने दिखाए जाए और वो ज्वाइन कर ले एंड बाद में रियलिटी उससे बिल्कुल अलग निकले, तो उसको क्या लगेगा? उसको तो लगेगा ना कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। और ऑनेस्टली यहीं से फेक वाला टैग लगना शुरू हो जाता है कंपनियों पर। सेकंड रीजन तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एफएलपी में कुछ लोग इस तरह आते हैं जैसे उन्हें हर महीने सैलरी मिलने वाली हो, लेकिन एफएलपी तो कोई सैलरी वाली जॉब ही नहीं है। एफएलपी तो एक बिजनेस मॉडल है जिसमें रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कितना समझते हैं, लोगों से कितना कनेक्ट करते हैं, कितना आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आप इसमें कितना टाइम देते हैं। अगर कोई बिजनेस को जॉब समझकर आएगा तो फ्रस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब ये पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू में बोलना जरूरी है। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग कम और ज्वाइनिंग पर फोकस ज्यादा होता है तो सामने वाले का ट्रस्ट टूटने लगता है, भरोसा टूटने लगता है। जब वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता, समझता ही नहीं और उससे आप कहते हो ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो उसे डाउट तो होगा ही। और इसी वजह से लोग बोलते हैं ये बिजनेस कम ट्रैप ज्यादा लग रहा। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। अगर किसी इंसान को लोगों से बात करना पसंद नहीं है, रिजेक्शन से दिक्कत होती है या फिर बार बार फॉलो करना ऑकवर्ड लगता है, पेशेंस कम है या स्किल बिल्ड करने का मूड नहीं है, तो एफएलपी उसके लिए टफ हो सकता है। फिर वही लोग कहते हैं कि ये फेक है, जबकि कई बार प्रॉब्लम मॉडल में नहीं होती, फिटमेंट और एक्सपेक्टेशन में होती है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और हमारा उस सिस्टम में फिट ना होता, कभी कभी प्रॉब्लम उसमें होती है रादर देन मॉडल। और लास्ट रीजन,
सच ये है कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम पहले से ही बदनाम है। इंडिया में पहले भी कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे मॉडल्स आए जिन्होंने फेक प्रोमिसेस करके इस इंडस्ट्री को सस्पिशियस बना दिया। तो होता क्या है, जब भी लोग एफएलपी के बारे में सुनते हैं तो वो इसे भी उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि जजमेंट पहले, अंडरस्टैंडिंग बाद में। अब मैं वो पार्ट बताने जा रहा हूँ जिस पर 90% लोग या तो ऑफेंड करते हैं या उनकी आंखें खुल जाती हैं। अगर आप एफएलपी में ये सोच कर आ रहे हो कि ज्वाइन करो और पैसा आएगा, तो शायद आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। क्योंकि एफएलपी में स्टार्टिंग में आपको लर्निंग ज्यादा मिलती है, रिजेक्शन ज्यादा मिलते हैं, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है और रिजल्ट सबसे कम मिलती है। यानी कि ज्वाइन करो और पैसा आएगा, ये उस टाइप का सेटअप नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफएलपी में टेक्निकली आप कंपनी से जुड़ते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपकी टीम या क्लाइंट के थ्रू मिलता है। तो अगर आपकी टीम रियलिस्टिक है, प्रोडक्ट समझाती है, ट्रेनिंग देती है और लॉन्ग टर्म सोचती है, तो आपका एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी टीम सिर्फ हाई इमोशनल प्रेशर और ज्वाइनिंग नंबर्स पर चल रही है, तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये मॉडल आपको मेंटली थोड़ा हैवी लग सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको नो सुनना पड़ता है। कभी आपके रिलेटिव्स नो बोलेंगे, कभी फ्रेंड्स, और कभी लोग आपको जज करेंगे। लेकिन अगर आप हर नो को अपने ऊपर पर्सनली लोगे तो आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे। एंड लास्ट रिस्क, ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। अगर आप एफएलपी को मैजिक मशीन समझकर ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत जल्दी रियलिटी शॉक मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसे एक बिजनेस मॉडल और लर्निंग प्लेटफॉर्म देखकर ज्वाइन करते हो तो पिक्चर थोड़ी अलग हो सकती है। अब तक मैंने नेगेटिव चीजों के बारे में बात करी, लेकिन अगर ऑनेस्ट रिव्यू करना है तो अच्छी चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। और शायद इस पॉइंट पर बहुत से लोग सरप्राइज हो जाएं। नंबर वन गुड पॉइंट, कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। यानी कि एफएलपी कोई हवा में बनी हुई कंपनी नहीं है। ये डिकेड से चली आ रही कंपनी है और बहुत सारे देशों में वर्क कर रही है और प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पर काम करती है। यानी कि कंपनी फेक है वाली लाइन इतनी सिंपल नहीं है जितना लोग बना देते हैं। ये पॉइंट पर्सनली मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि सही इन्वायरमेंट में आप एफएलपी जैसे मॉडल से बहुत यूजफुल स्किल सीख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल, नेटवर्किंग, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। तो वो आप सीख सकते हैं। और सच बताऊं, ये स्किल सिर्फ एफएलपी में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में काम आती है। हर किसी के लिए प्लस पॉइंट नहीं होता, पर जो स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या फिर वो लोग जो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो इसे पार्ट टाइम में देख सकते हैं और इससे लर्निंग कर सकते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि एफएलपी फेक है, लेकिन जब आप अंदर से देखते हो तो आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग मेंटोर, रॉन्ग प्रेजेंटेशन और जीरो पेशेंस। तो इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो। तो कभी कभी हमारी अप्रोच में भी मिस्टेक होती है रादर देन मॉडल। तो अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो कि एफएलपी फेक है या रियल, तो मेरा ऑनेस्ट आंसर होगा कि एफएलपी रियल है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बाकी के लोगों को ये फील होने लगता है कि ये फेक है। यानी ट्रुथ थोड़ा बैलेंस है। कंपनी रियल हो सकती है, प्रोडक्ट रियल हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी रियल हो सकती है, लेकिन लेकिन जब आप बिना सोचे समझे किसी के प्रेशर में या सिर्फ इनकम के लालच में या इमोशनल प्रेजेंटेशन देखकर ज्वाइन करते हो, तो आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो मेरा सिंपल सजेशन है, कंपनी को समझो, प्रोडक्ट को समझो, कंपनसेशन को समझो, टीम को ऑब्जर्व करो और फिर डिसीजन लो। क्योंकि किसी भी बिजनेस में एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा लॉस करवाती है। अब मुझे कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होती है या उन लोगों में जो उसे गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।